Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will read lesson number 4 and the name of this lesson is Brilliant Student. Brilliant प्रतिभाशाली अति चतुर स्टूडेंट विद्यार्थी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. Let's start. Tejas studied in class. This is फोर्थ. ये रोमन में लिखा हुआ है, ये रोमन काउंटिंग है तो फोर्थ. तेजस स्टडीड इन क्लास फोर्थ. तेजस जो है क्लास फोर्थ में स्टडी करता था. ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. स्टडी करता है, वह जो है एक ब्राइट स्टूडेंट है. ब्राइट तीव्र बुद्धि, जो तेज होता है. इन फैक्ट ही इज़ एन ऑलराउंडर. या कह सकते हैं हम कि वो ऑलराउंडर था. ऑलराउंडर मतलब जो गेम्स में भी और आर्ट में भी, डांस म्यूजिक में भी और स्टडी में भी हर तरह से परफेक्ट हो, वो ऑलराउंडर होता है. ही प्लेज फॉर द क्रिकेट टीम ऑफ हिज स्कूल. वह जो है खेलता था क्रिकेट टीम अपने स्कूल के लिए. ही इज़ गुड एट ड्राइंग एंड हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज. वो ड्राइंग में काफ़ी अच्छा था और बहुत सारे प्राइज़ वॉन किए थे. उसने काफ़ी सारे प्राइज जीते थे. ही इज़ लाइक बाय हिज टीचर्स. वह जो है अपने टीचर्स के लिए, मतलब उसके टीचर उसे बहुत लाइक करते थे और उसके क्लासमेट्स भी. एज ही इज़ वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल. कह सकते हैं कि वो जेंटल होता है सुशील, सज्जन. वो काफ़ी जेंटल और हेल्पफुल यानी कि सबकी हेल्प करने वाला था. तेजस हाउएवर हैज़ वन प्रॉब्लम. अब यहाँ तक तो उसकी जो एक्सीलेंट था, जेंटल था, हेल्पफुल था, वो बताया गया है. अब है कि तेजस के साथ एक प्रॉब्लम थी. हिज स्पीच इज़ नॉट क्लियर. उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी. मीन्स वो साफ नहीं बोलता था. ही स्टेमर्स वाइल स्पीकिंग. स्टेमर्स होता है तुतलाना, हकलाना. वह हकलाता था वाइल स्पीकिंग, जब वो बोलता था. दिस मेक्स हिम सैड सम टाइम. और यह उसकी जो थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी, यह कई बार उसे उदास कर देती थी. बट ही इज़ कॉन्फिडेंट. लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, यानी उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहता था. दैट ही वुड ओवरकम इट सून. कि वो इसे जल्दी ही इस चीज़ से निकल जाएगा. हिज पेरेंट्स आर हिज बिगेस्ट सपोर्ट. उसके जो पेरेंट्स थे वो सबसे ज़्यादा उस पर सपोर्ट करते थे. दे ऑलवेज अनकरेज हिम. अनकरेज मीन्स उन्हें प्रोत्साहित करते थे. हिज मदर टेक्स हिम टू डॉक्टर पंकज एवरीडे. उसकी मम्मी जो थी वो उसे लेके जाती थी डॉक्टर पंकज के पास हर दिन. डॉक्टर पंकज इज ए स्पीच थेरेपिस्ट. स्पीच थेरेपिस्ट था, यानी कि वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट था. जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उसका स्पेशलिस्ट था. Many parents bring their little children to डॉक्टर पंकज क्लिनिक फॉर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे डॉक्टर पंकज के पास, जिनकी ऐसे बोलने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी. देयर आर टाइम्स व्हेन तेजस इज़ टायर्ड. और कई बार ऐसा होता था कि तेजस थक जाता था और ही हैज़ टू लर्न फॉर हिज टेस्ट. कि वो अपने टेस्ट के लिए याद करते करते उस हर चीज़ के लिए थक जाता था. और प्रैक्टिस फॉर हिज मैचेस. और जो वो क्रिकेट गेम खेलता था उसके मैच के लिए भी वो थक जाता था. बट ही नेवर मिसिज हिज थेरेपी सिटिंग विद डॉक्टर पंकज. पर जब वो डॉक्टर पंकज के पास जाता था तो जो भी वहाँ उसकी थेरेपी होती थी वो डॉक्टर पंकज के साथ कभी नहीं मिस करता था. मीन्स वो अपने टेस्ट भूल जाता था, अपने मैच भूल जाता था, लेकिन वो जो उसकी मीटिंग होती थी डॉक्टर पंकज के साथ वो कभी नहीं भूलता था. हिज पेरेंट्स टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. उसके पेरेंट्स उसे हर एक अपॉर्चुनिटी होता है अवसर. उसके पेरेंट्स उसे हर एक अवसर देते थे टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. कि उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए. बूस्ट होता है बढ़ावा, उसे प्रोत्साहन देने के लिए. मिस्टर तृप्ता ही इज़ क्लास टीचर. उसकी क्लास टीचर थी मिसिस तृप्ता. इज़ अवेयर ऑफ द एफर्ट. वो जो उसका प्रयास था उसके बारे में वो जानती थी. तेजस इज़ पुटिंग इन. कि जो तेजस जो एफर्ट लगा रहा है कि वो जो तुतला के बोलता है वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसके लिए उसकी क्लास टीचर मिसिस तृप्ता जानती थी.
She has been quietly observing the gradual improvement he has made in his speed. She has been quietly, वो चुपचाप, जो उसकी धीरे धीरे जो चुपचाप जो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी स्पीच को लेके, वो ऑब्जर्व करती रहती थी. वन डे मिसिस त्रिप्ता केम टू द क्लास. एक दिन मिसिस त्रिप्ता क्लास में आती है एंड मेड एन अनाउंसमेंट, और एक अनाउंसमेंट करती है, मतलब सारे बच्चों को कुछ बताती है. ऑल दो स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे हु वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द एक्सटेम्पोर कंपटीशन. एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता है जिसके पहले कोई प्रिपरेशन ना हो और हम उसकी सडन इन्फॉर्मेशन दें. मे प्लीज़ रेज देयर हैंड्स, कि वो अपने हैंड्स को रेज करें. सी सैड सेवरल हैंड्स शॉट अप, कि उसने कहा कि बहुत सारे ये उसने कहा कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने हैंड करें. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने किया. तेजस वॉज ऑल्सो अमंग दैम, तेजस भी उसी में से था. मिसिस त्रिप्ता बिगेन टू टेक डाउन देयर नेम्स एंड व्हेन सी केम टू तेजस, मिसिस त्रिप्ता सबके पास आती है और सबके नाम लिखती है, और जब वो तेजस के पास आती है, सी स्टॉप्ड, वो वहीं पर रुक जाती है. एंड स्माइल एंड सेड, वो स्माइल करती है और कहती है, गुड तेजस, बहुत अच्छा तेजस. थैंक यू मैम, रिप्लाइड तेजस. सी रोट डाउन हिज नेम इन हिज डायरी, वो अपनी डायरी में उसका नाम भी लिख लेती है. ऑल हेड्स टर्न टुवर्ड तेजस, सभी के जो सिर थे वो तेजस की तरफ जाते हैं. हिज पल्स विंक्ड एट हिम एनकरेजली, पल्स होता है जो उसके दोस्त थे, जो उसके सारे दोस्त थे, और विंक्ड होता है संकेत देना, आँख मारना. एट हिम एनकरेजली, कि उसे अनकरेज करने के लिए. एंड सम गेव हिम अ गुड लक साइन, ये होता है ना गुड लक साइन, किसी को हम ऐसे थम्सअप करते हैं तो ये गुड लक साइन होता है. तो उसका नाम लिखने के बाद जब मैडम ने उसका नाम लिखा तो सभी ने अपने जो चेहरे थे वो तेजस की तरफ किए और उन्हें एनकरेज करते हुए, यानी उन्हें प्रोत्साहन देते हुए, और उनके सभी फ्रेंड्स ने उसे साइन दिया. दे ऑल न्यू दैट इफ तेजस डिसाइडेड टू डू समथिंग, उन्होंने कहा कि अगर तेजस उन्होंने सोचा कि अगर तेजस डिसाइड कर रहा है कुछ करने के लिए, ही वुड डू इट नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम्स और हर्डल्स कम टू हिज वे, कि वो सब जानते थे, तेजस के बारे में जानते थे कि वो जो कुछ भी करेगा वो पूरे मन से करेगा, कोई मैटर नहीं कि चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए. और हर्डल्स होता है रुकावट बाधा, कितनी भी प्रॉब्लम कितनी भी बाधा आए लेकिन वो इसे करेगा. However, there were some students who looked a bit skeptical. However, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे who looked a bit skeptical होता है अविश्वासी, कि उस पर विश्वास ना करते थे. मिसिस त्रिप्ता सेड अगेन, मिसिस त्रिप्ता ने कहा, द रूल ऑफ द कंपटीशन इज़ दैट यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 2 to 3 minutes ऑन अ टॉपिक गिवन टू यू ऑन द स्पॉट, कि उसी टाइम तुम्हें जो भी ऑन द स्पॉट जो तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा उस पर आप तुम्हें जो है 2 से या 3 लाइन उस कंपटीशन के अंदर करनी है. मींस कंपटीशन है लेकिन पहले हमें कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है. यही एक स्टॉम्पर कंपटीशन होता है कि ऑन द स्पॉट जो है हमें बताया जाता है. तेजस वॉज लिसनिंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली, तेजस हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था. द फैक्ट दैट इज वॉज going to be an extempore competition excited him more than anything else, और उसके लिए ये काफ़ी एक्साइटेड था कि उसके लिए अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था. he could come up with the best ideas and arguments on any subject at a moment's notice, कि उसके दिमाग में जो उसके जितने भी बेस्ट आइडिया और जो आर्ग्यूमेंट्स थे, यानी किसी के साथ उसे बहस करनी थी, उन सब की उसने पूरी तैयारी की. इस ब्रेन वर्कड रियली फास्ट, उसका दिमाग काफ़ी तेज चल रहा था. एंड गैदर्ड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन, और हर एक इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर रहा था कि मैं एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा. हैव given my name for the extempore competition in the school, he announced that evening at dinner. मीन्स जैसे ये जो वर्ड दिया हुआ है इस तरह से वो हकला के बोलता था.
कि उसने अपने पापा को उन्हें डिनर पे यानी कि रात को जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैंने पार्टिसिपेट किया। दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस सेड हिज फादर ड्रिंकिंग हैप्पीली। उसके पापा ने खुश होकर कहा, मीन्स काफ़ी अनोखे तरीके से उसने खुश होकर कहा कि एब्सोल्युटली मार्वलस, यानी कि यह काफ़ी अनोखा रहेगा। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू वाइल यूर प्रैक्टिस ऑफर्ड नीना हिज एल्डर सिस्टर। उसकी जो बड़ी बहन थी नीना, उसने पूछा कि क्या तुम्हें प्रैक्टिस में कोई हेल्प चाहिए। दे वर अ क्लोज फैमिली एंड दे ऑल रेड अराउंड हिम। वे क्लोज फैमिली की तरह थे और रेड मतलब जो भी कोई काम करते थे वो इकट्ठे होके करते थे। तेजस प्रैक्टिस विद नीना दैट नाइट। नीना के साथ तेजस ने प्रैक्टिस की एंड वॉज एबल टू स्पीक विद ओनली अ लिटिल बिट ऑफ स्टटरिंग, मीन्स वो हकला कर ही कुछ बोल पाया। यू विल डू वेल, तुम बहुत अच्छा करोगे। सी सैड, उसने कहा। तेजस वॉज ग्रेटफुल टू हर फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। तेजस अपनी बहन का काफ़ी धन्यवाद करता है कि जो उसने उसे सपोर्ट किया। द नेक्स्ट डे इन स्कूल, अगले दिन स्कूल में द हॉल वॉज पैक्ड, पूरा हॉल भरा हुआ था। देयर वॉज अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड तेजस चूज ट्राई एंड यू विल सक्सेड। सबने कुछ ना कुछ चॉइस किया हुआ था, सबके वो था सब्जेक्ट से, बट तेजस ने अपने मन में कहा ट्राई कोशिश करो एंड यू विल सक्सेस, और तुम सक्सेस हो जाओगे। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तेजस स्टैमर्ड आ लिटल, कुछ थोड़ा सा तुतलाया, बट एज ही स्पोक, लेकिन जब वो बोला ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, और वह कॉन्फिडेंट हो गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसका जो चॉइस जो दी हुई थी सब्जेक्ट में, उसमें तेजस ने चूज़ किया था ट्राई एंड यू विल सक्सेस। ये उस सब्जेक्ट का नाम था, मीन्स उस टॉपिक का नाम था जिस पे उसे बोलना था। द प्रिंसिपल गेव हिम आ स्पेशल प्राइज़ फॉर ट्राइंग हार्ड एंड सेड। प्रिंसिपल ने उसे स्पेशल प्राइज़ दिया कि उसने काफ़ी मेहनत की। एंड तेजस, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, it proved that the point that if you practice well you can achieve anything। तो यह प्रूव करता है कि तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम कुछ अलग अचीव करोगे। कीप इट अप, तो जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम जो है लाइफ में अचीव कर सकते हो, और इसे कीप इट अप करना मीन्स लगे रहना। दैट इवनिंग, उस शाम तेजस गॉड प्रेज फ्रॉम हिज फादर। तेजस को जो है उसके पापा ने भी प्रेज़ किया, मीन्स उसके पापा की तरफ से भी उसे प्रशंसा मिली। ही सैड, उसने कहा यू मस्ट कीप ट्राइंग एंड वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर। तुम अपनी कोशिश रखो, कोशिश करते रहो, और एक दिन तुम जो है एक महान स्पीकर बनोगे। हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट, वैसे तो बियर्स भालू होता है, लेकिन यहाँ पर बियर्स का वर्ड यूज़ हुआ है पैदा करना, कि जो कड़ी मेहनत है वो हमेशा फ्रूट पैदा करती है। मीन्स जो कड़ी मेहनत है उसका फल जो है हमें पक्का मिलता है। तो आपने देखा कि इफ प्रैक्टिस वी विल डू मोर प्रैक्टिस वी कैन अचीव एनीथिंग, कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो कीप इट अप माय किड्स, लगे रहो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।